हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन विट्रो। तो कोई भी ड्रग प्रोडक्ट का जो भी परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस मतलब कोई भी डोजेस फॉर्म बनने के बाद उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जब आप लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाते रहने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक में कि जो भी डोजेस फॉर्म होते हैं, जो सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके अंदर क्या है, एक तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या एवेल्युएट करते हैं, किस टॉपिक, हमारा टॉपिक ही है कि ड्रग प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करना, या उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के अपीयरेंस पे, उसकी पोटेंसी पर। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स पोटेंसी, स्टेबिलिटी और डिसोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोस्तों, खास तौर से मैं आपको बताऊं तो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर लेते हैं। क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो होता है डी एग्रीगेशन, या यूं कह लीजिए कि सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे टैबलेट का। ठीक है, तो टैबलेट जो होती है वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में। अब ये पूरी एक टैबलेट है, एक पूरी यूनिट है, सिंगल यूनिट। ये छोटे छोटे पार्टिकल में जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है, तो इसी को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। जबकि जो डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उस सराउंडिंग लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों ही टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो जो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है उसकी हम करेक्टराइजेशन की बात करें इन विट्रो। इन विट्रो टर्म का मतलब है दोस्तों, मैं वैसे तो आप जानते होंगे, मैं फिर भी आपको आसानी से समझा देता हूं। इन विट्रो का मतलब है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब कंडीशन में, मतलब जब हम आर्टिफिशियली कोई टेस्ट या फिर कोई एवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कहां पर, लैब में, तो उसे हम कहते हैं, लैब कंडीशन में किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने को इन विट्रो कहा जाता है। जबकि जो इन वीवो होता है, इन वीवो का मतलब होता है विद इन द बॉडी। तो लिविंग सिस्टम की बॉडी के अंदर जब हम कोई टेस्ट या फिर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इन वीवो। ये आपके वीवो फोन की तरह नहीं है, ये लिविंग सिस्टम के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हम इन वीवो स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये हमें स्टडी प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंसी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो कितना पोटेंट है, इससे हमें जानकारी हो जाती है उस ड्रग प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस से। तो जो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज होती हैं वो यूज की जाती हैं
डेवलप करने के लिए नए और जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो न्यू और जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारी जो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं। अब यहाँ पे जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं? ये जो जेनेरिक ड्रग हैं, जेनेरिक ड्रग्स का मतलब होता है कि जो ब्रांडेड ड्रग होती हैं, जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसी की सेम जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग का एक और मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं समझने का, कि जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब उसमें जो मेन ड्रग होती है उसी के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जैसे पैरासीटामोल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के ही नाम से आपको जो है वो टैबलेट मार्केट में मिल जाएगी, तो उसे हम कहेंगे जेनेरिक ड्रग या जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। जबकि उसी पैरासीटामोल का कोई ब्रांडेड वर्जन या ब्रांडेड जो है वो आपको टैबलेट देखने को मिलती है, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी की है तो कंपनी का कुछ उसमें कोडिफिकेशन होगा, मतलब उसके नाम के साथ में वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस जेनेरिक में और ब्रांडेड प्रोडक्ट में। आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से आपको समझाते जाता हूं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यूं समझ लीजिए कि बस आपकी जो है वो ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपको 10-15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आता चला जाएगा। This process is also vital as it gives information about the development of formulation, assessment of comparability, control and assurance of quality. वाइटल का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, तो ये जो है हमारा, इससे हमें क्या होता है, आसानी हो जाती है कोई भी फॉर्मुलेशन को डेवलप करने में, कंपेयर करने में, कंट्रोल करने में और क्वालिटी एश्योर करने में। ठीक है, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोटेंसी एंड द रेट ऑफ रिलीज बाय इन विट्रो टेस्टिंग in the oral dosage form is based on chapters and monographs mentioned in the Pharmacopoeia of United States of America. तो इन विट्रो टेस्ट की हम बात करें, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रिलीज होता है ड्रग प्रोडक्ट से, मतलब यूं समझ लीजिए आसानी से, जैसे हमारी टैबलेट है, ठीक है, तो ये हमारी टैबलेट है और टैबलेट में हमने बात की कि ये जो टैबलेट डोजेज फॉर्म है हमारा, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें इन विट्रो मतलब हमने कंटेनर में इसको लिया और इसके सराउंडिंग जो लिक्विड है उसमें ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी, तो इसमें से क्या होगा, ड्रग रिलीज होना स्टार्ट होगी सराउंडिंग लिक्विड में। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। जबकि जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टैबलेट का टूट जाना। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टैबलेट का टूट जाना, इसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दो मेन टेस्ट हैं जो कि ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के लिए किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे बेस्ड होता है ड्रग प्रोडक्ट या इन विट्रो डिसोल्यूशन। जो ड्रग प्रोडक्ट होता है उसका इन विट्रो डिसोल्यूशन कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, जैसे ड्रग सब्सटेंस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं फॉर्मुलेशन से, फैक्टर्स जो कि रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, और कुछ फैक्टर्स जो कि रिलेटेड होते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस से। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक जो फैक्टर्स हैं वो स्टडी करना शुरू करते हैं। तो आप जो है, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे हम लोग बात करते हैं
फैक्टर्स की डिटेल्स के बारे में। जैसे अब जो ड्रग सब्सटेंस से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिसोल्यूशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ड्रग इनटू डिसोल्यूशन मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस होता है सॉल्युबलाइजेशन का, ड्रग का सॉल्युबलाइजेशन डिसोल्यूशन मीडियम में। और जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कंट्रोल होता है बाय द एफिनिटी बिटवीन द सॉलिड एंड द डिसोल्यूशन मीडियम। जाहिर सी बात है। तो इसमें जो इक्वेशन वर्क करती है वो होती है नॉइज एंड विटने इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है dm by dt इज इक्वल टू k इंटू cs माइनस ct, जहां पर जो dm by dt उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, एक तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्ट फैक्टर, और इसके अलावा सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज, जो कि डिसोल्यूशन को या डिसोल्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं ये प्रोसेस। अब बात करते हैं हम ड्रग सॉल्युबिलिटी की। ड्रग सॉल्युबिलिटी में क्या है, ये भी एक नेक्स्ट फैक्टर है। तो ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग होती है उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा रिलेटेड होती है डिसोल्यूशन रेट से। ठीक है, क्योंकि जब ड्रग सब्सटेंस अगर पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा डिसोल्यूशन मीडियम में, तो जो है वो प्रोसेस उसको हिंडर करेगा, प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। हायर डिसोल्यूशन रेट्स आर गिवन बाय ड्रग्स व्हिच हैव हाई सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है, जब हाई सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की होगी तो उसकी डिसोल्यूशन रेट भी बहुत अच्छी आएगी, और जितनी अच्छी डिसोल्यूशन रेट आएगी उतनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, और जितनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वो ड्रग जो है वो अपना एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाएगी। तो ये फैक्टर है ड्रग सॉल्युबिलिटी फैक्टर। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ड्रग। तो ड्रग की पॉलीमॉर्फिज्म भी काफी हद तक जो है वो अफेक्ट करती है प्रोसेस को। अब हम यहाँ पे जैसे बात करें जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, तो ड्रग सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फेजेस में, और उनका जो डिफरेंट अरेंजमेंट या कन्फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का इन द क्रिस्टल लैटिस। इसके अलावा ये क्या है, ड्रग सब्सटेंस हाइड्रेट फॉर्म, डिफरेंट हाइड्रेट फॉर्म्स में भी होते हैं, or having amorphous phases which do not possess a distinguishable crystal lattice। तो जो डिसोल्यूशन रेट होती है ड्रग्स की, जिनमें वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में जो ड्रग होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं या अफेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू डिफरेंट लेटिस एनर्जी की वजह से ऑफ द पॉलीमॉर्फ्स विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ड्रग का, उसकी क्या होती है, लेस सॉल्युबिलिटी होती है अमॉर्फस फॉर्म से। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ द ड्रग। जैसे अनआयनाइजेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो एक सभी में कॉमन बात है कि जितनी कम वाटर सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जितनी कम सॉल्युबिलिटी होगी ड्रग की, ठीक है, उतना ही कम डिसोल्यूशन हो पाएगा, उतनी ही कम डिसोल्यूशन रेट हमें देखने को मिलेगी। और जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी ड्रग की, उतना ही अच्छा हमें डिसोल्यूशन रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट रिलेटेड फैक्टर में अगर हम बात करें तो जो अनआयनाइजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि जो ड्रग प्रोडक्ट डिसोल्यूशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं डिसोल्यूशन में या डिसोल्यूशन रेट में। ठीक है, जो कि जो एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। एक्सीपिएंट्स होते हैं एडिटिव्स, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो और भी उसमें जैसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं या इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं। इनका कोई भी अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स
नहीं होता है, ये उस फॉर्मुलेशन को बनाने में, बिल्डअप करने में काम आते हैं या ऐड किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि इमीडिएट रिलीज के लिए बनाए जाते हैं, तो उनमें जो एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं वो एनहेंस करते हैं डिसोल्यूशन रेट को। ठीक है। अब कई सारे जैसे डिसइंटीग्रेंट्स हैं, जैसे सुपर डिसइंटीग्रेंट इन्हें हम कहते हैं, जैसे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि सुपर डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज होते हैं। ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये कई सारे फैक्टर्स जो कि फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स होते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को या ड्रग प्रोडक्ट डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो वो इस्तेमाल की जाती हैं एनहेंस करने के लिए डिसोल्यूशन रेट को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो डिसोल्यूशन टेस्ट से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे apparatus टाइप, रोटेशन स्पीड, डिसोल्यूशन मीडियम, पीएच और वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे apparatus टाइप से मतलब है कि टाइप 1 इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, दो तरीके के बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक तो होता है आपका जैसे पैडल टाइप होता है। ठीक है, पैडल टाइप, और दूसरा होता है इसमें बास्केट टाइप। ठीक है। तो पैडल टाइप कुछ इस तरीके का होता है, पैडल टाइप का, और जो बास्केट टाइप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्या है, ये अफेक्ट करते हैं मतलब डिसोल्यूशन रेट को। डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। रोटेशन स्पीड की हम बात करें तो एवरेजली क्या होता है कि रोटेशन स्पीड जो इस्तेमाल की जाती है वो ऑन एन एवरेज 50 आरपीएम इस्तेमाल की जाती है। 50 आरपीएम का मतलब है 50 रोटेशंस पर मिनट, हर मिनट में 50 रोटेशन जो है वो ये सेट किए जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है अलग अलग स्टडी पे, कहीं कई बार जो है ज़रूरत पड़ती है 100 रोटेशंस पर मिनट इस्तेमाल करने की। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो ये कई सारे वेरिएबल्स हैं। डिसोल्यूशन मीडियम, पीएच अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग तरीके की स्टडी परफॉर्म करने के लिए। कई बार जो है इसमें आपको अलग अलग पीएच का, जैसे गैस्ट्रिक पीएच पर करना है तो पीएच वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 1.2 पीएच का गैस्ट्रिक पीएच जो HCl, जैसे 0.1 NaCl ऐसे बना लिया जाता है इसका। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये डिसोल्यूशन मीडियम बनाए जाते हैं अलग अलग पीएच के। ठीक है। ऐसे ये अगर ब्लड में आपको कुछ भी स्टडी जो है ब्लड के पीएच पे देखना है तो पीएच 7.4 का बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग स्टडी के दौरान अलग अलग तरीके के हमें यहाँ पर पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं। तो इससे क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट को या डिसोल्यूशन रेट को। ऐसे ही वॉल्यूम की भी बात है। ठीक है। तो अब इसमें जैसे टाइप 1 टाइप 2 में करते हैं तो 900 ml जो है वो बफर सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक है। ऐसे कई बारी क्या होता है कि हमें जो है अलग अलग तरीके के डिसोल्यूशन और दूसरा डिसोल्यूशन apparatus हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, इससे भी फर्क आ जाता है डिसोल्यूशन रेट में। अब जो इन विट्रो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। ऑफिशियल डिसइंटीग्रेशन apparatus जो होता है वो, अब इसमें क्या होता है, यूएसपी बास्केट रैक असेंबली होती है जो कि यूज़ की जाती है परफॉर्म करने के लिए टेस्ट को। ठीक है। तो ये इस्तेमाल की जाती है ओनली इमीडिएट प्रोडक्ट को, इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। जब प्रोडक्ट डिसोल्यूशन रैपिड होता है तो इसमें क्या है कि ये इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। और जो डोजेस फॉर्म जिनमें जो ड्रग होती हैं जो कि हाईली सॉल्युबल होती हैं। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन
टेस्ट जो है उनके लिए परफॉर्म किया जाता है इस तरीके से। अब हम डिसइंटीग्रेशन के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एपरेटस की, तो ये जो है उसका डायग्राम है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस। इसमें आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ये जो है ये असेंबली है। इसके अंदर क्या है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इसके अंदर कंटेनर के अंदर आप डिसोल्यूशन मीडियम, सॉरी यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन मीडियम जो है इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें लिक्विड फिल किया जाता है। और इसमें 6 जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की तरह आपको यहाँ पर इस असेंबली में जो है ट्यूब ही कह लीजिए, 6 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं। इनके अंदर हम क्या है टैबलेट जो है वो ड्रॉप कर देते हैं हर एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से इसमें ऊपर अप एंड डाउन जो है वो रोटेशन एक तरीके से होते हैं, या यूं कह लीजिए अप एंड डाउन मूवमेंट्स होते हैं, साइकिल्स होती हैं, इन्हें हम साइकिल्स के फॉर्म में कहते हैं। तो लगभग 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट ये जो है इस पे ऑफिशियली ये स्पीड होती है, ठीक है। तो इस स्पीड पे हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट, ओके। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस यूज करके। ठीक इसी तरीके से क्या होता है डिसोल्यूशन टेस्ट। तो जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो क्वांटिटेटिवली हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं एक्टिव ड्रग के अमाउंट को, ठीक है, जो कि डिसॉल्व होती है डोजेस फॉर्म से लिक्विड डिसोल्यूशन मीडियम में। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन एपरेटस को और प्रोसीजर को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अमाउंट जो है वो मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एपरेटस की हम बात करें तो जैसे एपरेटस जो टाइप 1 एपरेटस होता है वो बास्केट टाइप होता है, टाइप 2 जो होता है वो पेडल टाइप होता है, ठीक है। तो अब ये जो एपरेटस मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं स्टडी करने के लिए डिसोल्यूशन सॉलिड डोजेस सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म की स्टडी के लिए। तो बास्केट जो है उसमें हम 100 आरपीएम सेट करते हैं, इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो बास्केट जो है वो कैप्सूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो पेडल है वो 50 आरपीएम पे टैबलेट्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर हम मीडिया डिसोल्यूशन मीडिया की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पीएच अगर 1.2 पीएच का गैस्ट्रिक पीएच का बनाना है या फिर 6.8 पीएच का बनाना है इंटेस्टाइनल पीएच का, तो अलग अलग जो है बफर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट कॉमन जो मीडिया इस्तेमाल होता है डिसोल्यूशन टेस्टिंग में वो वाटर भी यूज़ होता है, 0.1 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ होता है, एसीटेट बफर भी यूज़ किया जाता है और पीएच 6.8 का फॉस्फेट बफर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करें यहाँ पर अगर इवेल्युएशन ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर यूएसपी और आईपी, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, ये यहाँ पर जो है वो फॉलो अप किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा ओवरव्यू है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो इन विट्रो जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, ये है डिसोल्यूशन टेस्टर। डिसोल्यूशन टेस्टर में अब ये क्या है, डिसोल्यूशन असेंबली है। यहाँ पर आप देखिए ये मल्टी स्टेशन डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है। यहाँ पर आप ये जो इसका जार देख रहे हैं, जार ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। जार जो है वो ये सारे जार हैं जो यू शेप के हैं, वो सभी जार हैं। इसमें 1000 ml की कैपेसिटी के होते हैं, लेकिन इसमें कितना फिल किया जाता है 900 ml डिसोल्यूशन मीडियम जो है वो इसमें फिल किया जाता है। इसमें पेडल टाइप है तो पेडल जो है इसमें लगे होते हैं इस तरीके से, ये जो रॉड है शाफ्ट है इससे अटैच्ड रहते हैं और ये ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेट करते हैं, इससे क्या होता है जो हमारी ड्रग है, जो कि टैबलेट से जो ड्रग रिलीज हो रही है डिसोल्यूशन मीडियम में, वो यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड में, पूरे डिसोल्यूशन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर हम 10-10 ml जो है वो सैंपल, 10 ml सैंपल अलग अलग टाइम इंटरवल पे, जैसे हमने अलग अलग टाइम इंटरवल पे ले लिया, 15 मिनट पे देखना है हमें, 30 मिनट पे, 45 मिनट पे, 60 मिनट पे, तो जो भी आपकी स्टडी का पैरामीटर हो उसके हिसाब से आप हर अलग अलग टाइम इंटरवल पे 10-10 ml इसमें से लेंगे और इसको आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप क्या है इसको चेक कर लेंगे, जिससे आपको फिर कैलकुलेट करके कैलकुलेशन के बाद आपको अमाउंट पता लग जाएगा कितनी देर बाद ड्रग से
कितनी देर बाद डोजेस फॉर्म से कितनी ड्रग जो है वो रिलीज हो रही है, उसका अमाउंट आपको क्वांटिटेटिवली पता चलता जाएगा। ठीक है। और जब आप 10 ml यहाँ से जो है वो लिक्विड आप विड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपको 10 ml फ्रेश आपको जो डिसोल्यूशन मीडियम है वो आपको ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपकी सिंक कंडीशन मेंटेन बनी रहे, मतलब उसमें जो डिसोल्यूशन मीडियम है उसका अमाउंट कम ना हो और आपकी स्टडी परफॉर्म होती रहे। तो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो डिसोल्यूशन एपरेटस होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।